राधे राधे, जय श्री राधे। कबीरा यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को तैयार। संत कबीर जी कहते हैं, मन दुनिया के सब काम कर लेगा, लेकिन ध्यान, सुमरन और भजन करते समय इसे आलस्य आ जाता है। इसलिए मन की ना सुने, ध्यान, सुमरन, भजन अवश्य करें। एक बार गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ जीवन कितना है? इस पर उनके एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज का सूरज चढ़ा है, कल का चढ़ेगा या नहीं पता नहीं। इस पर गुरु नानक देव जी कहने लगे, जीवन इतना बड़ा तो नहीं, अच्छा मर्दाने तू बता। इस पर मर्दाना कहने लगे, सच्चे बादशाह, अब जो घड़ी आई है पता नहीं अगली घड़ी आएगी भी या नहीं। इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा, अभी भी बहुत दूर की बात कर रहे हो, जीवन तो इतना भी बड़ा नहीं। इस पर उनके शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चे बादशाह, फिर आप ही बताएं। गुरु नानक देव जी ने कहा, जीवन एक श्वास का खेल है, अगर अंदर आ गया और बाहर ना आए तो, अगर श्वास बाहर आ जाए वापस अंदर ना जाए तो, इसलिए जीवन एक श्वास का खेल है। श्वास श्वास सुमिरन करो, श्वास श्वास भजन करो। कहा जाता है कि मरते समय मनुष्य के चित्त की जैसी दशा होती है, मरने के बाद मनुष्य को वही प्राप्त होता है। इस पर हमारे परम गुरु जी कहते हैं, मृत्यु के समय चित्त की दशा वही होती है जो जीवन भर का हमारा कर्म होता है। जीवन भर चेतना ने जिस भांति गति की है, मृत्यु के समय मनुष्य के सामने वही प्रकट होता है। मृत्यु तो सारे जीवन का आकलन है, मृत्यु है सारे जीवन का निचोड़। इसलिए यह नहीं हो सकता कि हमने सारे जीवन हिंसा की, पाप की और मरने के समय हमारे मन में अहिंसा का विचार आ जाए। यह असंभव है, असंभव। मृत्यु तो निष्कर्ष है पूरे जीवन का। यह नहीं हो सकता कि सारे जीवन हमने घृणा की, क्रोध किए और मरते समय हम प्रेम पूर्ण हो जाए, हमारा चित्त प्रेम से भर जाए। इससे ज़्यादा असंभव और कोई बात हो ही नहीं सकती। मरने के समय तो जीवन भर का जो जोड़ है, जीवन भर की जो हमारी चित्त की दशा रही है, वही हमारे अपने शिखर पर पहुंच जाएगा। हम चाहे ना चाहें, हमारी मन स्थिति वही होती है जो हमने पूरे जीवन किया है। बीज हम कड़वे बोएं और फल मीठे आ जाएं, यह कभी नहीं हो सकता। बीज यात्रा की शुरुआत है और फल उसका अंत है। फल बीज की मृत्यु है, वहाँ जाकर बीज की यात्रा समाप्त होती है। तो बीज में जो छिपा था वही फल में प्रकट होगा। इसलिए जीवन भर हमने जो भी कर्म किए, मृत्यु के समय हमारी चित्त की दशा, हमारी मनोदशा वही होती है। जो अपने पूरे जीवन को बदलने की कोशिश में लगा रहता है, जो अपने पूरे जन्म, पूरे जीवन सत्य, अहिंसा और पुण्य के कर्म करने का प्रयास करता है, वही मनुष्य मृत्यु को बदलने में समर्थ हो पाता है। शॉर्टकट हमारे जीवन में नहीं हो सकता। जीवन भर हम नफरत करें और मरने समय हम परमात्मा को याद कर लें, यह नहीं होता। यह धोखाधड़ी दुनिया में चल सकती है, परमात्मा के सामने नहीं। परमात्मा की दुनिया में मनुष्य की धोखाधड़ी नहीं चलती। एक आदमी मरणशैया पर था, उसका सारा परिवार उसके पास इकट्ठा था। उस आदमी ने अपने आखिरी क्षणों में आंखें खोली और अपने परिवार से पूछा, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? परिवार के लोगों ने कहा, यहीं है, आपके पास खड़ा है। उसने अपने दूसरे बेटे के बारे में पूछा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? उनके परिवार के लोगों ने कहा, वह भी आपके पास है। इस तरह उसने अपने परिवार के सभी जनों के बारे में पूछा। सभी ने कहा, आपके पास है। वह आदमी उठकर बैठ गया और कहा, जब सब यहीं मौजूद हैं
तो दुकान पे कौन बैठा है? वह मनुष्य जो जीवन भर दुकान के कामों में लगा रहा, जिसके दिमाग में 24 घंटे दुकान का नफ़ा नुकसान की बातें सोचता रहा, मरते समय भी उसे वही याद आएगा। मरते समय भी वह दुकान का हिसाब लगा रहा था, वह चाहे न चाहे, क्योंकि चित्त कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वह एक सतत क्रम है पूरे जीवन का। पूरे जीवन हम अपने चित्त को निर्मित करते हैं, वह वैसा ही निर्मित होता है जैसा हमने जीवन भर किया है। इसलिए कोई आदमी सुबह 1 घंटा पूजा और प्रार्थना कर ले और सोचे कि मैं धार्मिक हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर वह 1 घंटा पूजा प्रार्थना कर रहा है तो 23 घंटे क्या कर रहा है? 23 घंटे उसकी मनोदशा कैसी है? अगर 23 घंटे उसकी मनोदशा धार्मिक नहीं है, 23 घंटे उसकी जीवन की दशा धर्म के विपरीत है, तो वह 1 घंटा धर्म में बिताया वह बिल्कुल झूठा हो जाएगा, वह उसके किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हमें पूरे जीवन धर्मरत जीना चाहिए। परम गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया में वही धन्यभागी हैं जिन्हें अंतर ध्यान की याद आने लगे, जिसे बार बार याद आने लगे परमात्मा का, जो बार बार परमात्मा की याद में जीने लगे, वही यहाँ धन्यभागी हैं। जो बीत गया उसे जाने दो, अब बची सांसों में भजन कर लो, निरंतर भगवान के सुमिरन में जीने का प्रयास करो। भगवान के स्मरण से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और उनको भूल जाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। धन्यवाद।